पहली चीज सर, ये इनकम टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन होता है जैसे एक नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जो ये कलेश चल रहा है आपके एमपी राघव चड्ढा जी के बीच में और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी के बीच में, जो कि बात कर रहे हैं दोनों के दोनों कि 12 लाख रुपए का स्लैब है या नहीं है इसके बारे में। तो आज अपन डिटेल में बात करेंगे कि कौन बंदा सही है इसके अंदर, कौन बंदा गलत है। ठीक है जी, पहले अपन एक क्लिप सुनते हैं कि जो ये बात कर रहे हैं कि निर्मला जी क्या कह रही है और राघव जी इसके लिए क्या बोल रहे हैं। ठीक है जी, चलिए करिए स्टार्ट। पहली चीज सर, ये इनकम टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन होता है जैसे एक सोर्स ऑफ इनकम पर इनकम टैक्स लगे ही ना, जैसे कि इस देश में एग्रीकल्चरल इनकम, खेती बाड़ी से जो कमाई होती है उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, ये वो नहीं है। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है। टैक्स डिडक्शन होता है कि फर्ज करिए आपने साल में 15 लाख रुपए कमाए, इनकम टैक्स डिडक्शन आपको 12 लाख रुपए की मिली, तो 15 घटा 12, 3 लाख पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है, ये टैक्स रिबेट है। यानी कि 12 लाख तक अगर आपने पैसा कमाया साल में तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना, लेकिन जैसे ही 12 लाख से ज्यादा, फर्ज करिए आपने 12 लाख 1,000 रुपए कमाया, तो पूरे 12 लाख 1,000 पे आपके स्लैब अनुसार आपसे इनकम टैक्स वसूला जाएगा। Firstly, want to request humbly Honorable Member Raghav Chadha ji to please kindly not mislead the House. I don't mean he intended it to do. I don't think he intended to mislead the House. An honorable member to come to the House and say, no, you will pay entirely every rupee post your 12 lakh salary. No, the marginal relief takes it further down. You don't need to pay till about 12 lakh 75,000 what you don't end up paying much. Sir, 12 lakh 10,000. If suppose the person earns more than 12 lakh, that was his core worry. I'm saying if he earns more than 12 lakhs, suppose he earns 12 lakh 10,000, the tax without marginal relief would have been 61,500. Whereas with tax marginal relief given, which is given in the budget, he pays only 10,000 rupees. All right, sir. So yes, 12 lakh 50,000. What if he earns that much? If a person earns 12 lakh 50,000, tax without marginal relief for him would have been 67,500 rupees. 67,500. But with marginal relief offered, he will pay only 50,000. Suppose he is earning 12 lakh 70,000 rupees. Without marginal relief, he will pay 70,500. Whereas with marginal relief, he pays 70,000. And it is only when he reaches 12 lakh 75,000, his tax will be 71,250 with or without marginal relief. मैं आपसे वित्त मंत्री जी सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं, क्या ये सत्य नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति 12 लाख से ऊपर इनकम कमाएगा तो उसको अपनी पूरी इनकम पर टैक्स भरना पड़ेगा? चलिए, मार्जिनल टैक्स रिलीफ 1275 तक आप दे रही हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर एक व्यक्ति 13 लाख रुपए 13 लाख रुपीज एक वित्तीय वर्ष में कमाता है तो उसे अपने पूरे 13 लाख की आमदनी पर अपने स्लैब अनुसार इनकम टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? चलिए जी, अब बात करते हैं। अगर आप इसको अंदर ध्यान से सोचेंगे समझेंगे, अगर हम लीगलिटी में जाएं तो दोनों ही बंदे बात सही बोल रहे हैं, दोनों ही कुछ कुछ बातें छुपा रहे हैं या फिर मॉडिफिकेशन के साथ बोल रहे हैं। तो अपन अब डिटेल में ये बात करते हैं कि अगर इनकम आपकी 12 लाख 10,000 रुपए है तो आपको टैक्स कितना पे करना है, 12 लाख 50,000 रुपए तो टैक्स कितना पे करना है, 12,75 है तो कितना टैक्स पे करना है, और 13 लाख रुपए की इनकम अगर आपकी है तो आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, सबसे पहले लेते हैं 12 लाख 10,000 रुपए का एग्जांपल। चलिए जी, 12 लाख 10,000 रुपए की आपकी इनकम मान ली हमने, और ये इनकम जो हम मान रहे हैं ये नॉर्मल इनकम मान रहे हैं, क्योंकि हमने जब पहले वीडियो बनाई थी कि 12 लाख रुपए की इनकम किसको मिलनी है, उसमें हमने बताया था कि अगर आपकी कोई स्पेशल इनकम है तो स्पेशल इनकम पे एग्जम्पशन नहीं मिलती है 12 लाख वाली। ठीक है जी, अगर आपकी 12 लाख 10,000 रुपए की इनकम है तो वही 0 से लेके 4 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। 4 लाख से लेके 8 लाख, 4 लाख रुपए के ऊपर आपका 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा 20,000 रुपए। 8 लाख से लेके 12 लाख रुपए तक 10% का स्लैब है, यानी कि 4 लाख का 10% 40,000 रुपए।
और 12,10,000 माइनस का 12,10,000 रुपए के ऊपर जो टैक्स अप्लीकेबल है वो है 15% का, यानी कि 1,500 रुपए। तो जो इसका टोटल अमाउंट बैठता है वो बैठता है 61,500 रुपए का। ठीक है जी। अगर अपन ध्यान से देखते हैं कि टैक्स जो बन रहा है वो बन रहा है 61,500 रुपए का, तो अब इसके अंदर पिक्चर में आएगा मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट। अभी मार्जिनल रिलीफ को हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर आपको डिटेल में जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम लोग फुल फ्लैश पे वीडियो बना देंगे। ठीक है जी। तो मार्जिनल रिलीफ क्या बोलता है, अगर आपकी इनकम 12 लाख से एक्सीड कर जाती है तो जितने रुपए आपका एक्सीड कर रहा है सिर्फ उतने रुपए ही मैक्सिमम आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, उससे ज्यादा गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेगी। ठीक है जी। तो अगर इसके अंदर बात करें तो 12 लाख से 12,10 तो आपकी जो इनकम बढ़ी वो बढ़ गई 10,000 रुपए। 12 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना था, लेकिन 12,10,000 रुपए के ऊपर जो टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 61,500 रुपए का। तो गवर्नमेंट ने इसमें कहा कि हम आपसे आपकी जो इनकम एक्सीड हुई है उससे ज्यादा टैक्स आपसे नहीं लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे जो टैक्स लेंगे वो लेंगे 10,000 रुपए का। लेकिन जब 10,000 रुपए का टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा आपके ऊपर तो आपको उसके एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा 4% का। तो जो आपका टोटल अमाउंट निकलेगा वो निकलेगा 10,400 रुपए। यानी कि जो आपके पास इन हैंड अमाउंट बच जाएगा 12,10,000 माइनस 10,400 रुपए, जो कि मार्जिनल रिलीफ के बाद टैक्स बनने वाला है आपका। तो नेट इन हैंड जो आपके पास अमाउंट बचेगा वो बचेगा 11,99,600 रुपए। ठीक है जी। एक तो ये बात हुई 12,10,000 रुपए के ऊपर। अब अपन बात करते हैं कि अगर आपकी इनकम 12,50,000 रुपए है तो उस केस में टैक्स कितना लगेगा। ठीक है जी। चलिए जी दोबारा स्टार्ट करते हैं। 0 से लेकर 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 4 लाख से लेकर 8 लाख तक यानी कि 4 लाख रुपए के ऊपर 5% का टैक्स 20,000 रुपए बनता है। 4 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तक 4 लाख रुपए के ऊपर 10% का टैक्स यानी कि 40,000 रुपए बनता है। और 12,50,000 से लेके 12 लाख जो परसेंट माइनस 12 लाख रुपए जो टैक्स रेट अप्लीकेबल है 15% यानी कि 50,000 का 15% जो कि निकलता है 7,500 रुपए। यानी कि जो टोटल टैक्स बनेगा आपका वो बनेगा 67,500 रुपए का। क्योंकि आपकी इनकम 12 लाख से एक्सीड कर गई है, 12,50,000 रुपए तक है, यानी कि सिर्फ 50,000 रुपए ही आपके एक्स्ट्रा हैं, तो आपको जो मैक्सिमम टैक्स पे करना है वो करना है 50,000 रुपए। बाकी की आपको मिल जाएगी मार्जिनल रिलीफ। तो नेट टैक्स पेबल जो बनेगा वो बनेगा 50,000 रुपए का। ठीक है जी। लेकिन इसके ऊपर दोबारा से एजुकेशन सेस लगेगा 4% का जो कि आएगा 2,000 रुपए। यानी कि जो टोटल टैक्स पेबल आपका बनेगा इस केस के अंदर वो बनेगा 52,000 रुपए का। यानी कि जो आपके पास इन हैंड अमाउंट बच जाएगा वो बच जाएगा 11,98,000 रुपए का। अगर आप ध्यान से देखोगे इसको समझोगे, किसी की इनकम अगर 12 लाख रुपए थी तो उसके इन हैंड सैलरी थी, जो इन हैंड अमाउंट बच रहा था उसके पास वो बचा था 12 लाख रुपए। लेकिन अगर किसी की इनकम 12,10,000 रुपए है तो उसके पास बच रहा है 11,99,600 रुपए। और किसी का अगर 12,50,000 रुपए की इनकम है तो उसके पास जो इन हैंड अमाउंट बच रहा है वो बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 11,98,000 रुपए का। लेकिन चलो जो भी है वो, लेकिन तरीका यही रहेगा अल्टीमेटली, यानी कि अगर इन तीनों सिनेरियो में देखा जाए तो जिसकी इनकम 12 लाख रुपए है वो फायदेमंद है बंदा, अगर किसी की इनकम 12,50,000 रुपए तो वो फायदेमंद नहीं है, अगर लीगल टैक्स के हिसाब से चलते हैं, टैक्स के हिसाब से चलते हैं तो। ठीक है जी। अब अपन तीसरी बात करते हैं। अगर किसी की इनकम 12,75,000 रुपए की है तो उस केस में क्या टैक्स लगेगा। वही 0 से लेके 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 4 लाख से लेके 8 लाख रुपए पे 5% का टैक्स है, वही 20,000 रुपए। 8 लाख से लेके 12 लाख रुपए तक 10% का टैक्स यानी कि वो 40,000 रुपए आ गया। और 12,75 माइनस का 12 लाख उसके ऊपर 15% का टैक्स जो कि आता है 11,250 रुपए। तो जो टोटल टैक्स आपका बनता है वो बनता है 71,250 रुपए। और जो बेसिक अमाउंट था 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं पे करना था, यहाँ पे 12,75 आपकी इनकम है तो मैक्सिमम गवर्नमेंट आपसे टैक्स कितना ले सकती है 75,000 रुपए, बन रहा है 71,250 रुपए। तो आपको पूरा 71,250 रुपए पे करना पड़ेगा। और उसके ऊपर एजुकेशन सेस भी जाएगा जो कि आएगा 2,850, यानी कि टोटल अमाउंट जो आपको टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को वो पे करना पड़ेगा 74,100 रुपए। यानी कि जो आपके पास इन हैंड अमाउंट बच जाएगा वो बच जाएगा 12,09,000 रुपए। ठीक है जी। यानी कि आपकी इनकम तो 75,000 रुपए बढ़ गई, लेकिन जो इन हैंड अमाउंट बढ़ा सिर्फ आपका वो बना सिर्फ 900 रुपए का।
यही राघव जी बात कर रहे थे और यही मैडम जी ने स्किप कर दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों को सारी चीज समझनी है तो वो भी उन्होंने भी स्किप तो कर दिया, लेकिन वो ऐसे छुपा गए कि किसी को पता भी नहीं लग पाया। ठीक है जी, चलिए जी अब अपन अगली बात करते हैं कि अगर 13 लाख रुपए की आपकी इनकम है तो उस केस में आपका टैक्स कितना लगेगा। वही दोबारा से बात करेंगे, 0 से लेके 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 लाख से लेके 8 लाख रुपए तक 5% का टैक्स यानी कि 20,000 रुपए, 8 लाख से लेके 12 लाख रुपए तक 10% का टैक्स यानी कि 40,000 रुपए, और 13 लाख माइनस 12 लाख 1 लाख रुपए के ऊपर आपका टैक्स लगेगा 15% यानी कि 15,000 रुपए। तो टोटल टैक्स निकला 75,000 रुपए का। उसके ऊपर एजुकेशन सेस भी लगेगा 4% का, तो टोटल टैक्स जो बनेगा वो बनेगा 78,000 रुपीज। अगर आपकी किसी की इनकम 13 लाख रुपए की है तो 13 लाख में से 78,000 माइनस हो जाएंगे, तो जो आपके पास बचेंगे वो बचेंगे 12,22,000 रुपए। तो इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। अगर आप लोगों को इसमें किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम लोग 24 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू।